हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, आज हम द्वैत युग से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। कल की क्लास में भी हमने द्वैत युग से प्रश्न किए थे। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मैत्री शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। ऑप्शन है सरस्वती, वैश्यपरक, हितवाणी या फिर कर्मयोगी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। राइट आंसर है वैश्यपरक। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैत्री शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। तो इसका भी आंसर लगभग सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है मैत्री शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैत्री शरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है। रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी या फिर साकेत। तो प्रथम पुस्तक पूछी गई है। तो राइट आंसर है इसका रंग में भंग। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं रंग में भंग का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला प्रश्न है, मैत्री शरण गुप्त को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचवटी, जय भारत, प्लासी का युद्ध या फिर भारत भारती। तो ये भारत भारती थोड़ा गलत लिखा है। तो इसका राइट आंसर है भारत भारती। अगला प्रश्न है, गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया। 2 का, 3 का, 1 का या फिर 4 का। तो इसका राइट आंसर है 3 का। अगला प्रश्न है, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। श्रीधर पाठक, मैत्री शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये है श्रीधर पाठक, जिन्होंने खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैत्री शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन है मथुरा में, अयोध्या में, चिरगांव झांसी में या फिर कानपुर में। तो मेरे सभी मित्रों को इसका आंसर अवश्य पता होगा। तो इनका आंसर है चिरगांव झांसी में मैत्री शरण गुप्त का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, पूर्ण किस कवि का उपनाम है। तो रामचंद्र उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद या फिर श्रीधर पाठक। तो पूर्ण किसका नाम है। तो ये ऑप्शन है सही आंसर इसका, राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदमबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया। ऑप्शन है राय देवी प्रसाद, श्रीधर पाठक, रामचंद्र उपाध्याय या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो ये किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि कौन है। ये थोड़ा कट गया है। तो ऑप्शन है इसका राय देवी प्रसाद, गया प्रसाद, श्रीधर पाठक या मैत्री शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जो कि राष्ट्रीय भावना से त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ठीक है। अब ये प्रेम भावना से किस नाम से उपनाम से लिखते थे, आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह पूछा है हृदय का मधुर भार। रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद या फिर श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हृदय का मधुर भार काव्य संग्रह लिखा। अगला प्रश्न है, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेटी पर करना होगा। किसकी पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद, नाथूराम शर्मा, लोचन पांडे। तो ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है नाथूराम शर्मा। अगला प्रश्न है, सरगो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद, गया प्रसाद या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है सरगो नरक ठिकाना नाही।
कविता है। कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी कविता कामिनी कांत। ऑप्शन है नाथूराम शर्मा, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ये आंसर सही है इसका नाथूराम शर्मा। अगला प्रश्न है गर्वरंडा रहस्य किसका काव्य संग्रह है। नाथूराम शर्मा का, लोचन पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुखोदर पांडे या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर है नाथूराम शर्मा की गर्वरंडा। अगला प्रश्न है एकांतवासी योगी किसकी रचना है। राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद या फिर हरिओद। तो एकांतवासी योगी सबको पता होगा, इसका आंसर क्या है, तो ये है श्रीधर पाठक, जिन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुखोदर पांडे, लाला भगवान दीन या फिर रूप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है पद्म पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या फिर मुकुटधर पांडे। सॉरी मित्रों, तो इसका राइट आंसर है लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। राम नरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर मुकुटधर पांडे। तो बुद्ध चरित्र का सबको आंसर पता होगा, तो ये है हमारे रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरे यह प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।